हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल का। आज हम सीखेंगे एक सबमर्सिबल 2 मीटर से कैसे चलाए जो अलग अलग बिल हैं। जैसे कोई एक घर में चलाता है तो उसका बिल अलग आएगा, इधर चलाएगा तो बिल अलग आएगा, लेकिन मोटर एक ही चलेगा। बहुत सारे कंप्लेन आए हैं तो इसी हिसाब से हमने इस वीडियो को आज बना दिया। तो इसमें हमें चाहिए क्या क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सब मीटर ले लेते हैं, सब मीटर और एक एमसीबी ले लेते हैं एक घर के लिए। ये आ गया सब मीटर और हमारा एक एमसीबी 2 पोल की एक एमसीबी। और उसके बाद आ जाएगा एक पुश बटन। पुश बटन को ये वाला हमारा एनओ, दूसरा आएगा हमारा एनसी पुश बटन। फिर हम लेते हैं एक कॉन्टेक्टर और एक एलओआर। ये ओवरलोड रिले है। अब ये तो एक घर का हो गया, ये हमारा ये पेश सब मीटर हो गया, एमसीबी हो गया। ये एक मोटर के लिए एक घर के लिए हो गया। अब दूसरा घर के लिए सेम यही चाहिए, एक सब मीटर एक मीटर और एक स्टार्ट पुश बटन एनो एनो। उसके बाद एक एनसी पुश बटन, फिर एक कॉन्टेक्टर, फिर एक ओ एल आर और मोटर। ये आ गया तुम्हारा मोटर आ गया हमारा। अब इसकी वायरिंग कैसे होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्योंकि हमारा क्या होगा, जब इधर से हम मोटर ऑन करेंगे ये मोटर ऑन होगा, लेकिन इधर की बिजली के बिल आएगा, मीटर रीडिंग चलेगी। और जब इधर वाला चलाएंगे तो इधर वाले की रीडिंग है, इधर वाला ऑफ होगा। और जो भी एक चलाएंगे उधर वाला चलेगा नहीं। तो शुरू करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पावर वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ से मोटर की पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो हम पहले आर वाला जो है वो मोटर में डाल देते हैं। आर हो गया, फिर हमारा वाई हो गया, फिर हमारा बी हो गया। ये हो गया हमारा मोटर की वायर। अब इसके लिए हमारा इधर ओल आर से भी हम इसकी पावर वायरिंग कर लेते हैं। पहले आर, फिर वाई, फिर वी। अब देखो ये हो गया हमारा। चाहे ये ऑन हो जाएगा तब भी मोटर ऑन होगी, चाहे इधर से ऑन होगी तब भी मोटर चलेगी। अगर इधर से ऑन होगी तो इधर वाला की सप्लाई कॉन्टेक्टर अनहोल्ड रहेगा, चलेगी नहीं। जब इधर चलेगी तो इधर भी नहीं चलेगा, इधर का ऑफ रहेगा। अब कहते हैं मीटर की वायरिंग कर लेते हैं। फेस न्यूट्रल ये डाल दिया। अब इसकी आउटपुट हम यहाँ से निकाल के, ये इन होता है इन, अब ये आउटपुट लगा के एमसी में डाल देते हैं। फिर रेड वाला भी डाल देते हैं फेस न्यूट्रल। अब यहाँ से न्यूट्रल लेके कॉन्टेक्टर के A1 में डाल देते हैं। तो एक न्यूट्रल डाल के हम कॉन्टेक्टर A1 में हमने डाल दिया। इसकी न्यूट्रल की वायरिंग हमारी हो गई। अब फेस की से निकाल के हम क्या करेंगे, 96 में डाल देते हैं एनसी में। तो ये यहाँ से उठा के एक फेस यहाँ से 96 में डाल दिया हमने। और 95 से एनसी से लेके हम सीधा हम पुश बटन में लेके चलते हैं। यहाँ से उठा के एक बार सीधा हम पुश बटन के एनसी में डाल दिया। और फिर यहाँ से एनसी से लेके एनओ में भी डाल देते हैं लूप। अब फिर यहाँ से एनओ से लेके वायर सीधा हम क्या करेंगे, एनसी में डालेंगे। यहाँ से उठा के सीधा दूसरे घर का जो एनसी कॉन्ट्रेक्टर है उसके एनसी में डाल देते हैं। यहाँ से उठा के सीधा हम एनसी में डाल दिया। एनसी में डालने ये इंटरलॉकिंग हो रही है, इसके साथ इसके और इसके बीच की इंटरलॉकिंग हो रही है। अब इस एनसी से उठा के हम A2 में डाल देते हैं। यहाँ से उठा के एनसी से उठा के A2 में हमने डाल दिया। अब क्या होगा, स्टार्ट तो होगा लेकिन होल्डिंग नहीं होगी। तो होल्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा A2 की वायर आई है इसमें से हम एनओ में डाल देते हैं। एक वायर एनओ में डाल दिया, ये एनओ का एनओ कॉन्टेक्टर होता है। और इससे एनओ से लेके इस एनओ से लेके हमारा आ जाएगा स्टार्ट पुश बटन के इस साइड में। जैसे ये हमने एनओ से उठाया सीधा हमने इस बटन, ये हमारा होल्डिंग हो गया। तो हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट करके सीधा यहाँ से एनसी से शॉर्ट रहेगा तो यहाँ से जाके A2 में गया, यहाँ से होल्ड होने के बाद यहाँ से जाके ये होल्ड हो गया। हमारा इधर का कंप्लीट हो गया। अब सेम वायरिंग हम इधर का करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें फेज डाल देते हैं, फिर हम न्यूट्रल डाल देते हैं, फिर हम यहाँ से न्यूट्रल हम एमसीबी में डाल देते हैं, फिर फेस को एमसीबी में डाल दिया। अब ये इन हो गया। अब आउटपुट से हम सेम वही करेंगे, एक न्यूट्रल की वायर लेके हम A1 में डाल देते हैं। एक न्यूट्रल की वायर उठा है हमने A1 में डाल दिया। अब फेस की वायर वही 96 में आना है। ये फेस की वायर हमने उठाया सीधा हमने 96 में डाल दिया। और 95 से हम सीधा पुश बटन पे ले चलते हैं एनसी पे। ये एनसी हो गया। अब एनसी से एनओ से हम इसमें एक बार लूप डाल देते हैं और ये डाल दिया। फिर अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका देखो, इससे हम जब लेंगे सीधा दूसरे वाला कॉन्ट्रेक्टर के एनसी पे जाएगा। तो यहाँ से एक बार हम उठाते हैं सीधा हमारा एनसी पे आ गया। अब एनसी से उठा के एनसी से हम उठा के सीधा हमारा, तो ये हम एनसी से लेके हम यहाँ से एनसी से
एक एनसी आ गया यहाँ पे, और एनसी से सीधा जाएगा हमारा A2 पे जाएगा। अब फिर यहाँ से एक एनसी से वायर उठाते हैं, A2 में हम डाल दिया। अब डालने से ये अभी ये भी होल्डिंग नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें होल्डिंग वाला नहीं डाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर एनो में डालते हैं, यहाँ से एक वायर हम एनो में डाल दिया। एनो से अब उठेगा, एनो इसमें लिख देते हैं, एनो से उठ के हमारा सीधा जाके एनसी पे पुश बटन के इसमें लग जाएगा। तो यहाँ से एक एनो से वायर उठा के सीधा हमारा इसमें लग गया। तो ये हमारा ये होल्डिंग हो गया। अब हम चला के देखते हैं, पहले इधर वाले के चलाते हैं पुश बटन। ये हमने प्रेस किया, मोटर ऑन हो गई है और ये रीडिंग भी चालू हो गई हमारी यहाँ की। इधर वाला ऑफ है क्योंकि इधर वाला ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया ना, ये वाला ऑन हो गया। तो यहाँ से ये इंटरलॉकिंग हो गया अब, क्योंकि ये ऑफ है इसलिए हमारा ये ऑन हो गया। अगर ये ऑन हो गया तो ये ऑफ या ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसमें एनो वाला इसका जो है एनसी वाला ये भी कटा हुआ है, जो कि उधर वाला सप्लाई नहीं चलेगी। अब जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये वाला नहीं चलेगी। तो अब हम इसको अब बंद करते हैं, ये बंद हो गया मीटर की लॉग आउट। अब इस तरह वाला चलाते हैं। अब ये वाला पुश बटन को हम स्टार्ट किया, ये मोटर हमारा रन हो गया और उधर से ये मीटर की रीडिंग ये वाली चालू हो गई है, ये अब घूमने लगा। अब ये वाला वही सेम पोजीशन, अब ये वाला ऑन नहीं होगा क्योंकि हमारा इधर से एनसी वाला कट गया हुआ, एनो वाला ऑन हो गया। तब दोबारा इसको बंद करते हैं, बंद कर दिया, ये भी बंद हो गया। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने नए हैं तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।